अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम डिस्कस करेंगे एट्थ एट्थ सेम टू अतबा और शोरा का तारुफ। तो 8वां लेसन है, देखो, नवासे रसूल के। नवासे रसूल के, तो ये कौन लिखते हैं बोलो? मीर अनीस लिखते हैं। नवासे रसूल के, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, ये कौन लिखते हैं? मीर अनीस लिखते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे इसके अंदर क्या चीज़ है, क्या चीज़ मौजूद है। यहाँ पे पहले शायर का तारुफ है, देखिए गौर से आप। मीर अनीस का असली नाम मीर बब्बर अली रज़वी और अनीस तखल्लुस था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मीर अनीस का असली नाम क्या था? मीर बब्बर अली रज़वी, और उनका तखल्लुस क्या था? अनीस था। वो 1803 में दिल्ली में पैदा हुए। कब पैदा हुए बोलो उन्हों? 1803 में। तो इन्हें थोड़ा ओल्ड है समझो, मतलब 18 मतलब हम लोग जो भी पढ़े 19 के पढ़े थे इससे पहले, थोड़ा ओल्ड है। यानी कि आप यहाँ पे कैसा याद रख सकते हैं? मीर, तो मीम ये रे मीर है ना, 1 2 3, तो ऐसा यहाँ पे 3 को याद रख ले सकते। सिंपल सी बात है, मैं आपको फिर से एक मरतबा बोल देती हूँ, नो प्रॉब्लम। तो मीर अनीस का जो असली नाम है मीर बब्बर अली रज़वी है, अनीस तखल्लुस है। वो 1803 में पैदा हुए। कहाँ पे? दिल्ली के अंदर। 11-12 साल की उम्र में, 11 या 12 साल की उम्र में गज़ल कहना स्टार्ट करे थे, मतलब उन्होंने वो छोटी एज में जाके गज़ल कहना शुरू कर दिए। जब कलाम में पुख्तगी आ गई तो वालिद ने गज़ल गोई से रोक कर मरसिया व सलाम कहने पर लगा दिया। यानी कि एक उनकी मतलब जो उम्र आ गई उनको, कलाम में अच्छा उनको पुख्तगी आ गई, तो उनको क्या करे, थोड़ा गज़ल के ऊपर मुतवज्जा कर दिए, मतलब गज़ल गोई से रोक डाल को उनको मरसिया और सलाम की तरफ कॉन्सेंट्रेट करने लगो, मतलब उसके ऊपर जाओ, अब उसमें रिसर्च करो, उसमें आप मरसिया लिखो बोल के उनको कहने लगे उनके अब्बू जान। तो मीर अनीस ने मरसिया गोई में वो कमाल हासिल किया कि वाक़यात करबला को सैकड़ों तरह से बयान किया। यानी कि उनके अब्बू का कहना था कि उन्होंने वो काम स्टार्ट कर दिया, यानी कि मरसिया गोई में उनका ज़्यादा दिल लगने लगा, तो उन्होंने ऐसे ऐसे जो वाक़यात थे ना करबला के मैदान में, उनको सैकड़ों तरीक़े से बयान किए। उन्होंने वाक़यात करबला को सैकड़ों तरह से बयान किए। मीर अनीस के मरसियों में बयान के लताफ़त, महावीरों का हुस्न, ज़बान की सादगी और इजहार ख़याल में ताज़गी पाई जाती है। इसका मतलब ये कि जब उन्होंने जो मरसियाँ बयान करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप वहाँ पर खड़ के सब कुछ दिखाई दे रहा, मतलब जो यहाँ पे मीर अनीस जी यानी कि मोहतरम मीर अनीस जी जो बात कर रहे हैं, वो ऐसा लगता है कि आप वहाँ खड़ के वो नज़ारा देखते रहते हैं ऐसा। मरासी अनीस इनके मरसियों का मजमुआ है। तो यहाँ पे देखो, मुरासी अनीस क्या है? इनके मरसियों का मजमुआ है जो 6 जिल्दों पर मुश्तमिल है। तो कितने जिल्दों पर मुश्तमिल है ये? 6 जिल्दों पर मुश्तमिल है। तहक़ीक़ के मुताबिक मीर अनीस ने तकरीबन 200 मरसिए और 125 सलाम लिखे हैं। याद रखिए, तकरीबन यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे उतने हो सकते बोल के बोल रहा, लेकिन पर्टिकुलर से नहीं होता। 200 मरसिए, 200 तक उन्होंने मरसिए लिखे हैं और 125 आके सलाम लिखे हैं। इसके अलावा वो तकरीबन 600 रुबायात भी लिखे हैं। माशाल्लाह, 600 रुबायात। और 10 दिसंबर 1874 यानी कि 10 दिसंबर 1874 को इनका इंतकाल हुआ। तो पहले हम क्या पढ़े थे? मीर अनीस का असली नाम है मीर बब्बर अली रज़वी और अनीस उनका तखल्लुस है। 1803 में दिल्ली में पैदा हुए। आप 3 को ऐसा भी याद रखो, मीम ये रे मीर, तो मीम 1 है, ये 2 है, रे 3 है। तो आप यहाँ पे इनके डेट ऑफ बर्थ को इजी से याद रख सकते। 1803, तो थोड़ा ओल्ड है ना, 18 वो ज़माने के हैं समझो, 1803 ऐसा याद रखिए आप। और जब उनके अब्बू जान जब कलाम में पुख्तगी आने लगे तो उनको मरसिया और सलाम की तरफ जाओ बोल के बोले, तो उन्होंने ऐसे ऐसे कमाल किए हैं मरसियों के अंदर। तो उनका मुरासी अनीस उनके मरसियों का मजमुआ है जो 6 जिल्दों पर मुश्तमिल है। तो यहाँ पे इन्होंने कम से कम 200 मरसिए लिखे हैं, 125 सलाम लिखे हैं और तकरीबन 600 रुबायात तक लिखे हैं। तो इनका इंतकाल कब होता है? 10 दिसंबर 1874 को होता है। तो हम दूसरा देखेंगे यहाँ पे रया।
जो सर सैयद अहमद ख़ान का लिखा हुआ है, सर सैयद अहमद ख़ान का लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मोहतरम सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सोशल के अंदर भी हो, समाजी मसलाहीन के अंदर जो इस्लाहकार होते ना उसमें भी इम्पॉर्टेंट है, और हमारे उर्दू के शोरा व अदबा में भी इम्पॉर्टेंट है। तो मुसन्निफ़ का तारुफ़ फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पढ़ेंगे हम लोग। सर सैयद अहमद ख़ान 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली के एक इल्मी घराने में पैदा हुए। यानी कि यहाँ पे देखो आप, इन्हों जो है मोहतरम सर सैयद अहमद ख़ान 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली के एक इल्मी घराने में इनकी पैदाइश हुई। इनकी तरबियत में इनकी वालिदा का अहम किरदार था। यहाँ पे 21 या यहाँ पे 21 या 22 ईयर्स में आके उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की मुलाजिमत कबूल कर ली, तो वहाँ पे इन्हों काम करते थे। दौरान मुलाजिमत उन्होंने अहम किताब आसार सनादीद लिखी है, आसारुल सनादीद लिखी हैं। तो ये आसारुल सनादीद किसकी लिखी हुई है बोल के पूछता, तो मोहतरम सर सैयद अहमद ख़ान की लिखी हुई है। सर सैयद का तबादला जब गाज़ीपुरी हुआ तो उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी का क़याम अमल में लाया। तो आपको यहाँ पे साइंटिफिक सोसाइटी का क़याम कौन करे बोले तो मोहतरम सर सैयद अहमद ख़ान है। तहज़ीबुल अखलाक के नाम से एक रिसाला जारी किया, तो इन्होंने रिसाला भी जारी किए हैं जिसका नाम क्या है, तहज़ीबुल अखलाक है। उर्दू नसर को इससे बहुत फ़ायदा पहुंचा। सर सैयद जब इंग्लिस्तान से वापस हुए तो अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज क़ायम किया। तो इन्हों जब इंग्लिस्तान से वापस आए हमारे हिंदुस्तान को, तो कहाँ पे, अलीगढ़ में आके मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को क़ायम किए, और यही कॉलेज की तरक्की करके आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शक्ल में मौजूद है। यानी कि जो हम फ़िलहाल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, वो पहले क्या नाम था उसका, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज नाम था इसका। तो सर सैयद, मोहतरम सर सैयद एक ज़बरदस्त मसले क़ौम, मुफ़क्किर, मुहक़्क़िक़, मुअल्लिम होने के अलावा वो एक जामिया और संजीदा शख्सियत के मालिक थे। मुसलमानों में तालीमी बेदारी पैदा करने और उर्दू नसर में जान डालने वाला ये मोहसिन 1898 को हमेशा के लिए खामोश हो गए। मतलब इनका इंतकाल 1898 में हुआ बोल के। तो पहले से हम लोग देखेंगे जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे देखो, रया के लिखने वाले कौन है, सर सैयद अहमद ख़ान हैं, जो हम मोहतरम सर सैयद अहमद ख़ान बुलाते। तो इनको उन्होंने आके 17 अक्टूबर मतलब यहाँ पे 17 अक्टूबर 1817, तो देखो आराम से यहाँ पर भी 17 है, यहाँ पर भी 17 है। उन्हें थोड़े ओल्ड दिखते हैं, यानी कि ऐसा समाजी इस्लाहकार करने वाले हैं ना, थोड़े ओल्ड दिखते हैं। तो 18 आप इजी से याद रख सकते हैं, 1817 तो 17 अक्टूबर ऐसा याद रखो, नहीं तो 17 अक्टूबर है, 17 के बाद 18 आता, ऐसा भी आप कुछ याद रख ले सकते हैं। तो मोहतरम सर सैयद अहमद ख़ान तो ज़्यादातर उनकी वालिदा उनको ज़्यादातर तरबियत करे हैं, उसमें बहुत अहम किरदार अदा करते हैं उनके वालिदा। और उन्होंने आके एक 21 या 22 ईयर्स के बीच में आके उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर मुलाजिमत करना स्टार्ट करे गए थे। उनकी किताब क्या है, आसारुल सनादीद है, और उन्होंने आके साइंटिफिक सोसाइटी का क़याम अमल में लाए, और उनका रिसाला क्या था, तहज़ीबुल अखलाक था, और वो आके मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज क़ायम किए, जो अब हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाने जाते हैं। और उनका इंतकाल कब हुआ, 1898, 1817 पैदाइश, 1898 उनकी वफ़ात है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आराम से याद करने की कोशिश करें। तो तीसरा लेसन देखते हैं हमारा, यहाँ पे 10वां लेसन है 8th क्लास के अंदर, सेकेंड सेमेस्टर में। खुश आमद नामा नज़ीर अकबर आबादी का है। तो हम नज़ीर अकबर आबादी जी को खुश आमद कहते हैं। नज़ीर आपको खुश आमद है, ऐसा भी आप उसको याद रख सकते हैं। तो नज़ीर खुश आमद है। तो यहाँ पे अकबर आबादी, नज़ीर अकबर आबादी बोल के है ना, तो यहाँ पे देखिए आप, खुश आमद नामा लिखने वाले नज़ीर अकबर आबादी हैं। तो इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। शायर का तारुफ़, नज़ीर अकबर आबादी का पूरा नाम वली मोहम्मद था। क्या था इनका पूरा नाम, वली मोहम्मद था। इनकी सने विलादत में इख्तिलाफ़ है, यानी कि थोड़े आके 1735 बोलते या 1740, ऐसा इसके दौरान उन्होंने दिल्ली में पैदा हुए। तो इनका डेट ऑफ बर्थ पूछना मतलब
कंफर्म नहीं कि पूछता बोल के, क्यों बोलते हैं यहाँ पे 1735 भी एक है, 1740 भी एक है, तो उनका डेट ऑफ बर्थ पूछना नहीं पूछता शायद एग्ज़ाम के अंदर, क्यों बोले तो यहाँ पे 2 डेट ऑफ बर्थ है ना, इसके लिए। और वालिद का नाम क्या है? मोहम्मद फ़ारूक था। क्या था? मोहम्मद फ़ारूक था। अभी बच्चे ही थे कि वालिदा के साथ आगरा मुंतकिल हो गए। एक मुकत्तब से अरबी और फ़ारसी की तालीम हासिल की। नज़ीर एक सादा और सूफ़ी मंश आदमी थे। इनकी सारी उम्र मुअल्लिमी में बसर हुई। और नज़ीर एक अवामी शायर थे। तो इन्हों क्या थे? अवामी शायर थे। इनकी शायरी में हिंदुस्तानी माहौल की उकासी की गई है। मौज़ूआत को सीधी सादी ज़बान में बयान करना नज़ीर की अहम हॉबी थी। यानी कि जो भी मौज़ूआत उनके मतलब जो कंटेंट लेते थे उन्होंने बहुत ही सीधा सादा अंदाज़ में सबको समझ में आए जैसा उन्होंने बयान करते थे, उसमें इन्हों माहिर थे। इनके कलाम को कुलियात नज़ीर के नाम से शाया किया गया। आपको इजी से याद रख सकते, देखो आप कुलियात नज़ीर बोलते ही नज़ीर अकबर आबादी बोल के। रोटी नामा, आदमी नामा, हंस नामा, मुफलिसी वग़ैरह नज़ीर की मशहूर नज़में हैं। तो यहाँ पे देखिए आप नामा 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 बोल के है, तो ये आपको नामा नामा नज़ीर अकबर आबादी बोल के याद रख सकते हैं आप। रोटी नामा, आदमी नामा, हंस नामा, मुफलिसी, ये पूरे क्या है? नज़ीर के मशहूर नज़में हैं। याद रखिए नज़में हैं। पूछता उन रोटी नामा नज़ीर अकबर आबादी की कौन सी सिन्फ है? पूछता तो क्या है? ये नज़्म है ये। और नज़ीर अकबर आबादी ने तवील उम्र पाई। 1830 में इनका इंतकाल हुआ। तो देखिए आप यहाँ पे इनकी पैदाइश का इख्तिलाफ़ है, लेकिन 1830 यहाँ पे पक्का डेट है ये, तो इजी से आप उसको याद रखना ही पड़ता। 1830 इनका इंतकाल। तो यहाँ पे देखिए खुश आमद, ये जो लिखने वाले हैं ये आके नज़ीर अकबर आबादी है। इनका पूरा नाम वली मोहम्मद है। और यहाँ पे मोहम्मद फ़ारूक उनके वालिद का नाम है और वो एक अवामी शायर है। उनके जो भी मौज़ूआत थे बहुत ही सीधी सादी ज़बान में उन्होंने बतलाते थे, बयान करते थे। उनका जो कलाम था कुलियात नज़ीर के नाम से शाया हुआ है। इसमें आपको याद रखना है रोटी नामा, आदमी नामा, हंस नामा, मुफलिसी, ये क्या है? पूरे नज़में हैं, इनकी मशहूर नज़में। और आके 1830 में इनका इंतकाल हुआ। कब हुआ? 1830 में इनका इंतकाल हुआ। तो नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 11th लेसन है इम्तिहान। तो इम्तिहान लिखने वाले कौन है? मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग हैं। तो यहाँ पे मिर्ज़ा क्या करते हैं? इम्तिहान लिखते हैं। ऐसा याद रखो आप। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? इम्तिहान कौन लिखते हैं बोले तो मिर्ज़ा लिखते हैं। ऐसा आप याद रखो आराम से, इजी से आपको याद हो जाता। तो यहाँ पे इम्तिहान लिखने वाले कौन है? मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग है। चलो इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे मुसन्निफ़ का तारुफ़ है। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग 1 सितंबर मतलब यहाँ पे 1 सितंबर 1 सितंबर 1883 को दिल्ली में पैदा हुए। तो यहाँ पे 1 सितंबर मतलब 1 सितंबर या 1 सितंबर 1883 को दिल्ली में पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम गवर्नमेंट हाई स्कूल से हासिल की। तालीम के बाद अदालत में मुलाजिम हुए और उर्दू के मुमताज़ मज़ाह निगारों में मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग का शुमार होता है। मज़ाह निगारों में इनका एक अलग अंदाज़ उनका इस तरह से बयान करना, तो उसमें इनका नाम शुमार होता है। उन्होंने मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर अपना क़लम उठाया। सवाने हयात, अफ़साना, अदबी तनक़ीद वग़ैरह में इन्हों लिखे हैं, जो इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं को मख़सूस रंग में पेश किया। इनके मज़ामीन के मजमूए मज़ामीन फ़रहत के नाम से छप चुके हैं। मतलब इनके जितने भी मज़ामीन थे उसका एक मजमुआ यानी कि इजरा जोड़ के उसको मज़ामीन फ़रहत के नाम से छापा गया है, यानी कि शाया किया गया है। इनके तख्लीक़ात मेरी दास्तान, दिल्ली का यादगार मुशायरा, नज़ीर अहमद की कहानी, फूल वालों की सैर, नई और पुरानी तहज़ीब की टक्कर उर्दू अदब में यादगार रहेंगी। तो देखिए यहाँ पे इनकी जो तख्लीक़ात है यानी कि जो लिखे हैं वो मेरी दास्तान, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उन्होंने मेरी दास्तान लिख ले यानी कि ख़ुद की दास्तान लिख लिया, बल्कि दिल्ली का यादगार मुशायरा, तो पहले उनकी दास्तान लिख के फिर दिल्ली गए, दिल्ली जाके मुशायरा देखे। नज़ीर अहमद की कहानी, वहाँ पे उनको नज़ीर उनके दोस्त मिले तो उनकी कहानी लिखे हैं। और फूल वालों की सैर,
तो उसके बाद उन्होंने फूल वालों के साथ सैर करे हैं। नई और पुरानी तहज़ीब की टक्कर, तो उनके मतलब उनके सराउंडिंग में जो नई तहज़ीब पुरानी तहज़ीब थी और वहाँ पे जाने के बाद एक नई तहज़ीब दिखी, तो उसके दरमियान क्या फ़र्क था, टक्कर था बोल के लिखे हैं उन्होंने। तो ये सब यादगार हैं इनके तख्लीक़ात में। बस मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी में आपको समझाना चाही थी, तो ऐसा बोलती मैं आपको। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग का इंतकाल 27 अप्रैल 1947 को हैदराबाद में हुआ। तब कब इनका इंतकाल हुआ? 27 अप्रैल 1947, 2747, ऐसा याद रखो आप। यहाँ पे देखो, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग 1 सितंबर यानी कि 1 सितंबर 1883 को इनका दिल्ली में पैदाइश हुई और इन्हों आके इनकी सवाने हयात अफसाना अदबी तनक़ीद में बहुत अच्छा किए हैं। मतलब ये हिस्से में उन्होंने पार्टिसिपेट किए हैं बोल के, यानी कि इन्हों बहुत माहिर हैं इसमें बोल के। और इनका जो भी मज़ामीन थे उसके मजमूए आके मज़ामीन फ़रहत है। और इसमें देखिए, मेरी दास्तान, दिल्ली का यादगार मुशायरा, ये पूरे आके इनके यादगारें हैं, यानी कि जो तख्लीक़ियत हैं वो आपके अफसाने हो सकते, सवाने हयात हो सकते। तो इसे कैसा याद करना, देखो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उन्होंने क्या लिखते हैं, उनकी ख़ुद की दास्तान यानी कि मेरी दास्तान। फिर उन्होंने क्या करते हैं, दिल्ली को जाते हैं, तो दिल्ली का यादगार मुशायरा, तो वहाँ पे मुशायरा में जाते। मुशायरा में जाने के बाद वहाँ पे नज़ीर बोल के इनके दोस्त मिलते। मैं जस्ट आपको कहानी के टाइप में याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ। नज़ीर मिलते तो उनकी नज़ीर अहमद की कहानी लिख देते। लिख देने के बाद इन दोनों मिल के काम पर जाते, फूल वालों के साथ सैर करने जाते। यानी कि फूल जहाँ पे रहते ना, फूल वाले जो फूल फ़रोख्त करते हैं, कुछ भी फूल वालों के साथ सैर करने जाते। तो गए जब क्या फ़र्क महसूस होता, नई और पुरानी तहज़ीब के अंदर क्या फ़र्क है, क्या टक्कर है, वो आके उन्होंने लिखते। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आया? मेरी दास्तान, दिल्ली का यादगार मुशायरा, नज़ीर अहमद की कहानी, फूल वालों की सैर, नई और पुरानी तहज़ीब की टक्कर, ये पूरे क्या हैं उनके उर्दू अदब में एक अजीम यादगार की तरह याद रह जाते हैं। उन्होंने लिखे हैं इसे पूरे। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग का इंतकाल 27 अप्रैल 1947 को हैदराबाद में हुआ, ऐसा। तो नेक्स्ट देखेंगे 12th आके गज़ल है, इसमें किसकी लिखी हुई है? जिगर मुराद आबादी की। गज़ल लिखने में एक्सपर्ट कौन बोले तो जिगर मुराद आबादी, ऐसा बोल के आप याद रखो। जो जिगर रहता वही गज़ल लिखता बोल के, कुछ भी मतलब आपको जस्ट याद रहना है। शायर का तारुफ देखेंगे यहाँ पे। अली सिकंदर नाम और जिगर तखल्लुस करते थे। अली सिकंदर, जिसका जिगर हो वो सिकंदर रहता, मतलब जिसका जिगर सख्त होता, बोलते ना जिगर है क्या आपके पास, बोलते तो जिगर सिकंदर, ऐसा आप दो को भी टैली करके याद रख सकते। अली सिकंदर नाम है और जिगर उनका तखल्लुस है। 16 अप्रैल 1819 को मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में पैदाइश हुए, मतलब पैदा हुए उन्होंने 16 अप्रैल 1890 को। इब्तदाई तालीम घर पर हासिल की। चूँकि फ़ितरी शायर थे इसलिए कम सनी से शायरी का आगाज़ किया। मतलब उनका जो माहौल था वो शायरी का मतलब शायराना माहौल था। तो जिगर मुराद आबादी अपनी शायरी में हुस्न व इश्क को वालिहाना अंदाज में पेश किया है। उन्होंने ऐसी गज़लें भी कही हैं जिनमें शऊर व फ़िक्र का अंसर नुमाया है। सादगी, रवानी और मौसीक़ियत जिगर के कलाम की ख़ास खूबियाँ हैं। तो इन्हों जब गज़ल बोलते थे तो उसमें सादगी, रवानगी, मौसीक़ियत यानी कि म्यूज़िक, जिगर के कलाम की ख़ास खूबियाँ हैं। मौसीक़ी ने मौसीक़ियत, इनके शेरी मजमूए में दाग़े जिगर, आतिशे गुल, शोलाए तूर, बाक़ियाते जिगर। तो जिगर जिगर ईज़ी से आप याद रख सकते। तो आतिशे गुल, शोलाए तोर, तो आतिश शोला, तो ये दो भी क्या है आपको मिले जुले वर्ड से दिख रहे हैं, आतिश शोला। तो यहाँ पे दाग़े जिगर, आतिशे गुल, शोलाए तूर, बाक़ियाते जिगर, ये पूरे क्या हैं बोले तो इनके शेरी मजमूए हैं। इनका इंतकाल 1916 को गोंडवा उत्तर प्रदेश में हुआ। तो इनका नाम है अली सिकंदर, इनका तखल्लुस है जिगर। 16 अप्रैल 1819 को मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में पैदा हुए और इनकी जो शायरी का अंदाज़ था, गज़ल का अंदाज़ था, बहुत सादगी, रवानी, मौसीक़ियत था। और इनका जो शेरी मजमूए हैं दाग़े जिगर, आतिशे गुल, शोलाए तूर, बाक़ियाते जिगर है। तो इनका इंतकाल 1960 में क्या हुआ, इनका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट देखो, ईद का तोहफ़ा। ईद का तोहफ़ा कौन लिखते हैं? अब्दुल वकील नजीब है। तो ईद
यहाँ पे देखो आइन स्टार्टिंग में है, यहाँ पे आइन स्टार्टिंग में है। ईद का तोहफ़ा अब्दुल वकील नजीब है, ऐसा भी याद रखो। अब्दुल को क्या क्या किए हैं, ईद का तोहफ़ा दिए हैं, ऐसा याद रखो। चलो हम इनका तारुफ पढ़ते हैं। अब्दुल वकील नजीब 1 जुलाई यानी कि 1 जुलाई 1946 को पैदा हुए, यानी कि आज़ादी से 1 साल पहले पैदा हुए। बेहतरीन नावल निगार और ड्रामा निगार हैं, तो इन्होंने नावल और ड्रामे में एक्सपर्ट हैं। इनके मशहूर नावलों में बेज़बान साथी, मसीहा, इंसानियत और दरिंदगी, जंगल की अमानत, मेहरबान जिन, खौफनाक रास्ते और गद्दार वज़ीर काबिल ज़िक्र हैं। तो इनके नावल ये पूरे जो अब मैं पढ़ी आपको, बेज़बान साथी, मसीहा, इंसानियत और दरिंदगी, जंगल की अमानत, मेहरबान जिन्न, खौफनाक रास्ते और गद्दार वज़ीर, ये पूरे इनके नावल हैं। याद रखिए, पूछता आपको बेज़बान साथी ये कौन सी सिन्फ है, क्या ये नज़्म है, क्या रुबाई है, क्या नावल है, क्या गज़ल है, तो ये क्या है, नावल है। इनके अलावा वकील नजीब की कहानियों के मजमूए माँ की बद्दुआ, यानी कि यहाँ पे आपको मोहतरम अब्दुल वकील जो हैं इनके मजमूए माँ की बद्दुआ, अंधेरा उजाला भी मंजर आम पर आ चुके हैं। तो यहाँ पे देखो माँ की बद्दुआ, अंधेरा उजाला, ये क्या है, कहानियाँ हैं, याद रखिए कहानियाँ हैं ये। वकील नजीब का सफ़रनामा, तो देखो सफ़रनामा भी लिखे हैं ना मोहतरम वकील नजीब जी, सफ़रनामा भी लिखे हैं जो हज व ज़ियारत मदीना मुनव्वरा। तो उन्होंने सफ़रनामे का मतलब जहाँ पे वो सफ़र किए थे तो वहाँ का नज़ारा पूरा लिखते ना, तो इन्हों हज पे गए रहते तो वहाँ का जो नज़ारा है उसको सफ़रनामे के तौर पे लिखे हैं। बच्चों के अदब में वकील नजीब के ड्रामों अपना दुख और अपनी खुशी, कुछ ड्रामे कुछ कहानियाँ काफ़ी मकबूलियत हासिल हुई। तो वकील नजीब के ड्रामे, यहाँ पे देखो मोहतरम वकील नजीब जी आके उनके ड्रामे भी हैं, अपना दुख और अपनी खुशी, कुछ ड्रामे कुछ कहानियाँ, तो ये बहुत फेमस है। ये ड्रामा ईद का तोहफ़ा इनके मजमूए कुछ ड्रामे कुछ कहानियाँ से लिया गया है। मेन ऐसा पूछ सकता, ईद का तोहफ़ा इनके कौन से मजमूए से लिया है, बोले तो कुछ ड्रामे कुछ कहानियाँ। चलो फिर एक मरतबा फिर से पढ़ लेते हैं हम लोग। अब्दुल वकील नजीब 1 जुलाई 1946 को पैदा हुए हैं और इन्हों आके इनके जो नावल है बेज़बान साथी, मसीहा, इंसानियत और दरिंदगी, जंगल की अमानत, मेहरबान जिन, खौफनाक रास्ते, गद्दार वज़ीर काबिल ज़िक्र हैं। तो इसके अलावा देखो इन्हों कहानियाँ भी लिखे हैं, कहते माँ की बद्दुआ, अंधेरा उजाला, तो ये कहानी है। और यहाँ पे देखिए इनका सफ़रनामा भी है, हज व ज़ियारत मदीना मुनव्वरा, ये इजी से आप याद रख सकते। हम हज को जाते ना ज़ियारत करने, तो वहाँ का जो सफ़र कैसा था वो पूरा लिखने का था। और उसके बाद उनके ड्रामे हैं अपना दुख और अपनी खुशी, कुछ ड्रामे कुछ कहानियाँ, ये उनके ड्रामे हैं।